Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respected ulama ikram, teachers and committees. Bismillahirrahmanirrahim. The Indian Constitution was drafted by Dr. Bhimrao Ambedkar, who is known as father of Indian Constitution. It took almost 3 years to draft the same. The drafting committees took into consideration various constitutions of other countries such as France, Japan, America and Britain to seek valuable insights. The fundamental rights and the duties of Indian citizens, the directive principle of state policy and also federal system, all were included in the Constitution. It is the longest written constitution of the world. In this constitution, written constitution, various constitution. Constitution constitutes the diversity of India. Our constitution has gave us freedom of religion is guaranteed under Article 25 to 28. Under Article religion faithfully. According to Indian Constitution, India is a republic because it has an hereditary element. That is why 26th January is celebrated as a republic day. Indian Constitution get approved on 26th November 1949, get approved on 26th January 1915. It defines fundamental rights include right to equality, right to freedom of cultural and educational right to agent exception, right to constitutional remedies, and also define fundamental duties are respecting the promoting the brotherhood, to protect the unity, promoting the brotherhood, to protect the public property, preserving the heritage of the countries is a backbone of India. We should proud to be Indian Constitution. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. मुहतरम बुजुर्गों और प्यारे अजीज दोस्तों, मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान करीम की तिलावत की, जिसका मतलब यह है कि फाहशानी, बेहयाई और बेशर्मी के करीब भी न जाओ। आज साइंस का ज़माना चल रहा है, नई नई चीज़ें ईजाद हो रही है, इनमें से बहुत सी चीज़ें मुफीद और कारआमद है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा है। पहले तो सिनेमा शुरू हुआ, पर्दों पर नाच गाने दिखाए जाते थे, दीनदार और बड़े बुजुर्ग ऐसी जगहों पर जाने से शर्म और झिझक महसूस करते थे। लेकिन जब से टीवी की इजाद हुई, तब से बेहयाई और बेशर्मी का गोया सैलाब सा आ गया है। अब तो तकरीबन हर घर सिनेमा हॉल बन गए हैं। अक्सर घरों में लोग टीवी लाकर लगाते हैं और जब जितना जी चाहे अच्छे बुरे प्रोग्राम देखते हैं। होटल और चाय की दुकान वाले भी इस आला को अपनी यहाँ लगाते हैं ताकि इस बहाने ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक हमारी दुकान पर आए और हमारी बिक्री बढ़ जाए। बाज़ औक़ात टीवियों को इस्लाही प्रोग्राम और खबरें वगैरह आती है, लेकिन इनकी मिकदार तालिम नमक के बराबर है। इंसान का मिजाज है कि इसकी तबीयत बुराई की तरफ ज़्यादा चलती है, इसलिए नाच गाने और बेहयाई वाले प्रोग्राम को लोग ज़्यादा देखते हैं। चुनांचे आज ये हाल है कि औरतों और मर्दों, बच्चों और नौजवानों, इसके अलावा बड़े बुरे लोग भी इसमें हयाई वाले प्रोग्रामों को देखते हैं। इसके अलावा इस्लाही प्रोग्राम भी इस अंदाज में पेश किए जाते हैं कि एक औरत की तस्वीर जरूर लाते हैं और जो खबर नशर की जाती है इनमें भी खबर बढ़कर सुनाने में एक औरत जरूर होती है। आज टीवी पर ऐसे भाषण की तस्वीरें आती है कि हर शरीफ इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। औरतों और मर्दों के लिए पुराना तस्वीरों को आपस में मिलते हुए दिखलाया जाता है। टीवी रेल करने वाले की आंखों पर्दा पड़ जाता है। वो ये नहीं सोचते कि माँ बाप, भाई बहन, बेटी, नौजवान, लड़के लड़के सब ऐसा प्रोग्राम देखते होंगे। इसी तरह के प्रोग्रामों में
नौजवानों और बच्चों जिस अंदाज से मर्द औरतों को देखते हैं, इसी तरह बाद में खुद भी अमल करते हैं। यही वजह है कि आज मुआशरे में नंगापन बढ़ता ही जा रहा है। नौजवान जिनसे औरत का शिकार हो रहे हैं, लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा में गुजार रहे हैं, अपने काम का हरज करके दिनों रात क्रिकेट का मैच पर देखते रहते हैं, जिससे उनको कोई फायदा नहीं होता। बेमकसद की बहसें करते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। टेलीविजन, सिनेमा और रेडियो बेपर्दगी, टेलीविजन, सिनेमा और रेडियो बेपर्दगी, हैसन बहशन में ये फितने शर्मिंदगी। बेहयाई आम है दुनिया में इनसे आजकल, बेहयाई आम है दुनिया में इनसे आजकल, छिन गई है अब बशर की राहत व आसूदगी। बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगता है, स्कूल मदरसे से आके हर वक्त टीवी के पास बैठे रहते हैं। ज़्यादा टीवी देखने से बिना यानी आँख से देखने की क़ुव्वत कमज़ोर हो जाती है। अभी टीवी से मुताल्लिक़ कई ख़तरनाक वाक़यात हो चुके हैं। अभी हाल ही में 2 दोस्त का वाक़या गुजरा है कि एक दोस्त रियाद में रहता था और दूसरा दिल्ली में। इनमें से एक का इंतकाल हो गया और उसने अपने दोस्त के सामने दिखाया कि उस पर बड़ा सख्त अज़ाब हो रहा है, क्योंकि उसने अपने बच्चों की ज़िद पर घर में टीवी लगा दिया था। और उसने अपने दोस्त से गुजारिश किया कि भाई मेरे घर जाकर मेरे बच्चों को समझा दो। चुनांचे वह सुबह अपने मरहूम दोस्त के घर गया और उसके बच्चे से सारा माजरा बयान किया। मरहूम दोस्त के बच्चे को बड़ा सदमा हुआ और उसी वक्त टीवी उठाकर पटक दिया और वह टूट फूट गया। दूसरे दिन पर मरहूम दोस्त ख्वाब में दिखाई पड़ा। इस वक्त काफ़ी खुश था और उस पर कोई आज़ाब नहीं हो रहे थे। अफसोस का मकाम है कि आज मुसलमान ईमान सोच बुराई की तरफ माइल हो रहे हैं। अपने बच्चों के लिए घरों में टीवी लगा देते हैं। एक बुराई तो वह होती है जो खुद अपनी ज़ात तक महदूद होती है, लेकिन टीवी की बुराई ऐसी है कि इसको न जाने कितने लोग देखते होंगे। अक्सर घरों में पड़ोसी के लोग भी अगर टीवी देखते हैं, जितने लोग टीवी देखकर गलत रास्ता पकड़ेंगे, इस सब का वबाल टीवी खरीदने वाले पर होगा। अल्लाह ताला हर मुसलमान को इस लानत से महफूज फरमाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने अब तक जो गलती की हम सबको माफ़ फरमाए और आइंदा के लिए तहक़्क़ुक़ लेके टीवी के करीब भी ना जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ इसी बात पे। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तज़व्वज इम्रअतन लिज़हा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला ज़िल्ला व मा तज़व्वजहा लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रन अलल आखिरह। औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सदर मुहतरम और गिरामी क़दर सामईन इकराम, इस वक्त मेरा मौज़ूअ सुख़न हमारे माशरे का मनासुर है, जिसने ज़िंदगी की बुनियादों को हिला कर रख दिया है, सैकड़ों हज़ारों घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है और कितने जज्बात को मसल कर रख दिया है। यह वो बीमारी है जिसे आप जहेज़ के नाम से याद करते हैं। मैंने खुतबा के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है जिसमें हुज़ूर पुरनूर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज़्ज़त हासिल करने के लिए शादी करेगा तो रब्बे अज़्ज़ल जलाल ऐसे शख्स को ज़िल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स माल के लालच में शादी करेगा तो उसको फ़क़्र फ़ाक़ा और तंगदुरुस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। इस्लाम के पासबानों, आज हिंदुस्तान के अंदर और ख़ास तौर से हमारे माशरे में जैसे एक ऐसा नासुर बन गया है जो एटमी हथियार से ज़्यादा ख़तरनाक और मौलिक साबित होता जा रहा है। इस मनहूस जहेज़ की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोज़मर्रा अखबारात के रौनक के सहार बनकर ये सुर्खियाँ छपती है कि फला शोहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपने नए नवीले दुल्हन को जला दिया। फला शख्स ने मज़ीद जहेज़ का मुतलबा पूरा न करने पर बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजम माजरे हजरात देखिए, अजम माजराए हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबार की सुर्खियाँ अभी गैर कौमे के बारे में नज़र आती थी, मगर अफसोस सर अफसोस के रफ्ता रफ्ता हमारी इस्लामी शरीयत के अंदर भी ये वबा फैल चुकी है। आज अखबारात के अंदर जहेज़ के लिए फ़ातिमा कही, रज़िया कही, शबनम फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लिवाओं से ये कह रही है, काश हमारी इस्लामी शरीयत किताब और वज़ा के बाद अमल में आ जाती है। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों,
औरत रब्बे अज़्ज़ल जलाल की जानिब से अदा करता हुआ तहफ़ा है जिसने इंसानी ज़िंदगी को रोहानी बख्शी है। उसी औरत के नाम से नदारे में खूबसूरत पैदा हुई। उसी मासूम कली ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया, मगर इन तमाम बातों के बावजूद ज़ुल्म और सितम की तारीख़ शहीद है क्या। इस तारीफ़ाने में जितने मुज़ालिम बर्पा हुए हैं उनमें ज़्यादातर सनफ़े नाज़िकी पर गए हैं। इसलिए रहम समात ने औरत को जिस नज़र से देखा है वो नहायत ही काबिल मज़म्मत है। तारीख़ आलिम इन दर्दनाक वाक़ियात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु अन्हा को दुनिया वालों ने मुहतम कर लिया, जंगली खाक छानने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपने बेटे को ईमान लाने के पादाश में आग में डाला, तो कभी अर्क व जाहिल मुअश्शिर ने लड़कियों की पैदाइश को इस कदर मनहूस तस्वर किया गया उनको पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मुहतरम हज़रात, आज भी उन मासूम दो शज़ाओं पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जिब्र व तशदीद के झारियाँ उनके राह में हैल है। आज भी उन औरतों के अरमान खून किया जा रहा है। गरीब घराने के बच्चियों पर खुदा की ज़मीन अपने वसात और कुछ शादी के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर यह बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी के दहस पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। ज़िंदगी का हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। एक तरफ लड़की के उठते हुए जवानी होती है, तो दूसरी तरफ जिनसे बहरियों के उठती हुई लगाई होती है, तो तीसरी तरफ परियों की गोया होती है। वालिदैन इस गुलाब को फूल सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज के मुतालबात उनके इरादों को वही मस्वार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो सैयदुल अंबिया ताजदार बतहा अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और लाडले बेटे हज़रत फातिमा का अक़द मसनून किस अंदाज से होता है क्या, जिसमें पर जो चादर है उसमें 16 बूंदे लगे हुए हैं और बूंदे रसूल होने के बावजूद प्यारा पाशेर खुदा हैदर रज़ियल्लाहु अन्हा के घर के जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक चक्की और एक तकिया डोमट के पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तज़ा को पेश किया जा रहा है। और आज हम ये कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हज़रत अली अमीर अल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हज़रत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर है तो हज़रत अली खलीफे रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा टेलीफोन ऑपरेटर है तो हज़रत अली खलीफे रसूल थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हज़रत अली असदुल्ला थे, अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हज़रत अली पैकर वलायत थे। हज़रात, आइए हम सब मिलकर इस बात का अहद कह रहे कि इस जहेज जैसी मलऊन रस्मों को मिटा कर दम लेंगे। ये संग घरा जो हाइल है रस्ते से मिटा कर दम लेंगे। हम फूल भी है, तलवार भी है, बातिल को मिटा कर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। तकरीर के लिए दावत देने जा रहा हूँ, लेकिन उर्दू तकरीर के लिए नहीं, इंग्लिश तकरीर के लिए। आप जिस ज़बान में समझिएगा उसी ज़बान में वैसा मुकर्रिर पेश करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं बिना ताख़ीर व तमहीद के एक हाफिज़ कुरान खालिद सल्लल्लाहु से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने तकरीर से हम सामाइन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected ulama ikram, teacher, audience and committees. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. India is the my country where I took birth. India is the big democratic country that is second in population after China. It is land of learning, West trend from many countries come to study in the big university. It is famous for its diversity, culture and traditions. Versus invader come and steal the glory, peasants things of India. But here some of them made it slave country. But our great leaders become successful making my country free of British in 1927 country. God freedom man, the 15th of August is celebrated very years. PN is the first fame free of India. There are many glorious historical buildings, heritage, mountains which attract people mind from different countries. Various India is the very hospitable country. Taj where Taj Mahal symbol eternal alone and Kashmir as heaven of earth. India is also famous for its temples, mosques, rivers, village, fertile plain, highest mountains. Eventually, I would like to thank to Allah, born hear me, I am
proud of my country. Assalamu alaikum. माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे